से बड़ी खबर देखिए पटना से सामने आ रही है, जहां बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। और यह अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह अपराधी बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर स्थित एसएस कॉलोनी से ये गिरफ्तारी हुई अपराधी की। गिरफ्तार आरोपी आर्यन कुमार है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी हुई है और पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है, अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर स्थित एसएस कॉलोनी से हुई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आर्यन कुमार है। तो लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर के देखिए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी मामले में पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। 17 और 26 को एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट करके उसके बैंक खाते से 1.43 करोड़ का साइबर फ्रॉड किया गया है, जिसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया कुमार आर्यन पिता रामजी सिंह ग्राम राघोपुर एवं उमेश सिंह पिता स्वर्गीय महानंद सिंह ग्राम कंचनपुर के संयुक्त खाते में अवैध रूप से मंगवाया गया। तो देखिए मोबाइल, सिम, पासबुक और एटीएम सब कुछ पुलिस ने बरामद किया है, क्योंकि लगातार हम आपको भी ये अलर्ट करते हैं कि डिजिटली आप ओटीपी या किसी अननोन कॉल को ना रिसीव करें, क्योंकि ये किसी फ्रॉड का कॉल हो सकता है। और देखिए ऐसे ही फ्रॉड करके 1,43 करोड़ रुपए का किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ है, इसको लेकर के पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया और इसके साथ ही एक अपराधी को गिरफ्तार किया। ये रकम बहुत बड़ी है, 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी एक शख्स से की गई, उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया। 1 करोड़ 43 लाख की ठगी हुई है। हालांकि इसके कंप्लेंट के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और अपराधी की गिरफ्तारी बिहटा थाना क्षेत्र से हुई। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है। अगर कोई ऐसा करता है तो समझिए वो फ्रॉड है। किसी अनजान कॉल पर ओटीपी, पिन या बैंक डिटेल आप बिल्कुल भी ना दें। डराने धमकाने वाले कॉल पर तुरंत कॉल काट दें। कोई भी अधिकारी बनकर के पैसे मांगे तो भुगतान ना करें। वीडियो कॉल पर स्क्रीन शेयर बिल्कुल भी नहीं करें। संदिग्ध लिंक या ऐप डाउनलोड नहीं करना है। इसके साथ ही कॉल करने वालों की पहचान खुद आधिकारिक नंबर से जांच करके करें। परिजनों से बात करें और घबराहट में फैसला कभी नहीं लेना है। ठगी होने पर तुरंत बैंक को इस बात की सूचना दें। साइबर ठगी की शिकायत 1930 पर करें। तो ये कुछ सावधानियां आप बरत सकते हैं ताकि आप इस तरीके की फ्रॉड से बच सकें। और देखिए कोलकाता से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में होटल में लगी है भीषण आग। तो फायर स्टेशन के पास होटल में आग लगी है। हादसे में बच्चा समेत 9 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको कोलकाता से बता रहे हैं, जहां होटल में आग लगी है। फायर स्टेशन के पास होटल में आग लगी। हादसे में बच्चा समेत 9 की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग सकती है। हालांकि अब इसको लेकर के पूरी पड़ताल की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और होटल में जिस तरीके से भीषण आग लगी, फिलहाल देखिए उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आसपास अफरा तफरी मच गई। चलिए खबर अब आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ में झूला टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। झूला टूटने से 2 नाबालिग लड़कियां घायल हो गई। हादसे से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजीपुर इलाके में सावन महोत्सव के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां झूला टूटने से देखिए ये हादसा हुआ है। 2 नाबालिग लड़कियां इसमें घायल हो गई है। हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो गाजीपुर इलाके में सावन महोत्सव के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, कैसे झूला टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। और दूसरी जो तस्वीर है, देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस पे जो 2 लड़कियां सवार थी वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। और इसीलिए हम अपने दर्शकों को बार बार ये आगाह करते हैं, अपील करते हैं कि झूले में अगर आप बैठते हैं तो उसकी पूरी जांच के साथ बैठिए, क्योंकि ये कभी भी हादसा हो सकता है। और ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे हादसे हो गए हैं। झूला टूटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, घायल हो गया है। और ये देखिए एक और वीडियो लखनऊ से सामने आया। तो बच्चों का भविष्य संवारने और उन्हें पोषण देने के लिए शुरू की गई मिड डे मील योजना क्या बिहार में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ का जरिया बन गई है? ये योजना राज्य के अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें कुछ ऐसी ही डराने वाली है और डरावना सच बयां कर रही है। कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं तो कहीं बच्चों के सब्र का बांध टूट रहा है। और हद तो तब हो गई जब नमक की जगह सीधे सिर्फ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर मिल गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से जुड़ी 3 तस्वीरें सामने आई हैं और तीनों तस्वीरें सिस्टम की उस लापरवाही पर सवाल खड़े करती हैं जिसकी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कहीं चावल में कीड़ा मिलने से बच्चों ने खाना फेंक दिया, कहीं छात्रावास में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, तो कहीं मिड डे मील खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच गए। और आरोप है कि खाने में नमक की जगह सर्फ यानी डिटर्जेंट डाल दिया गया। पहली तस्वीर अरवल से है। यहाँ के 75 सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परोसे गए खाने में कीड़े पाए गए। रॉयल मानव मित्र सेवा समिति की ओर से बच्चों को सोयाबीन और चावल परोसा गया था, लेकिन एक बच्चे की थाली में चावल के बीच रेंगता हुआ सफेद रंग का कीड़ा दिखाई दिया। इसके बाद बच्चों ने मिड डे मील खाने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में कई बच्चों ने अपनी थालियां तक फेंक दी। यहाँ पे हम लोग जब खाना खा रहे थे तो थोड़ा सा खाना खा लिए थे और दूसरा बार में थोड़ा सा और चावल लिए थे और सब्जी लिए थे, तो सब्जी में कीड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ऑस्कर हुसैन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में यदि एजेंसी की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं अवहेलना हुआ है इनके द्वारा, जो लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं, समुचित कार्रवाई होगी। अरवल के बाद मोतिहारी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुगौली के अंबेडकर छात्रावास में अच्छा भोजन न मिलने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि उन्हें लंबे समय से घटिया और बेस्वाद खाना दिया जा रहा है। अपनी इस नाराजगी को जताने के लिए छात्रों ने एक दिन तक भूखे रहकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और हॉस्टल की जांच की। से जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं कार्रवाई भी होगी और जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाएगा। स्पष्टीकरण उनसे पूछ के बच्चों का सारा पॉइंट हमने देख लिया है, वो सामने देखा हुआ है, तो उनसे एक बार स्पष्टीकरण लेके फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात सबसे हैरान करने वाली घटना की, जो सामने आई है नालंदा के नूरसराय प्रखंड से। मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील खाने के बाद अचानक 14 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चों को आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जो वजह सामने आई है उसने सबको सन्न कर दिया। खाना बनाने के दौरान नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाला गया था। गड़बड़ी हुई है, बच्चों को जिसने अच्छा भोजन नहीं कराया, बल्कि बच्चे बोल रहे सर्फ से संबंधित, इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त। 3 जिले 3 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक। मिड डे मील सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये उन बच्चों के लिए भरोसा है जिनकी पढ़ाई और सेहत दोनों इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में जांच और कार्रवाई
अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है क्या कार्रवाई हादसे के बाद होगी या व्यवस्था हादसे से पहले ही जागेगी। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर अब आपको नालंदा से बताते हैं, जहां नूरसराय के परासी मेडिकल स्कूल में मिड डे मील खाने से 34 बच्चे बीमार हो गए और मामले की रियलिटी जांच करने न्यूज़ 18 की टीम एकता शक्ति फाउंडेशन पहुंची, जहां कई बातें सामने आई है। देखिए, जांच में यह पता चला कि खाना सही से नहीं बनाया जाता था और स्कूल में रसोइया, शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच तालमेल ही सही नहीं था। इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा था और ये तस्वीरें भी आपको मिड डे मील के खाने की दिखा रहे हैं, जहां जिस खाने को खाकर के 34 बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम पहुंचे नालंदा जिले के रामघाट स्थित एकता फाउंडेशन में, जहां आप देख सकते हैं ये एकता फाउंडेशन है और यहीं से खाना जो है 220 स्कूल में जाता है। और बता दें कि कल एमडीएम का भोजन करने से जो है करीब 34 बच्चे जो है बीमार पड़ गए थे और यह पूरा मामला जो है नूरसराय प्रखंड के परासी मिडिल स्कूल का मामला था, जहां कल जो है मंगलवार को चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी जो है परोसा गया था, जहां एमडीएम भोजन खाने से जो 34 बच्चे बीमार होने का मामला जो सामने आया। उसके बाद जो है हाल में सभी को अस्पताल इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार से भर्ती कराया गया, लेकिन मामला तब उजागर हुआ जब स्कूल की आपसी विवाद में जो है तो खाना में नमक की जगह जो है डिटर्जेंट पाउडर जो सर्फ है उसे परोसा गया था, उससे से जो है बच्चे बीमार पड़े थे। तो देख सकते हैं अभी हम पहुंचे हुए हैं एकता फाउंडेशन, जहां पर खाना जो बनाया जा रहा है एनजीओ के द्वारा, और यहाँ पर जो है आज भी जो है यहाँ पर खाना जो है पूरी व्यवस्था के साथ बनाया जाता है, लेकिन बार बार जो है यहाँ पर मामला जो है स्कूल के राजनीतिक मामला जो है वो काफी गहराता जा रहा है और स्कूल की मामला में जो है बच्चों को जो है बीच में समेट दिया जाता है और इसका खमियाजा भी बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जबकि शिक्षक और रसोइया जो है सुरक्षित रह जाते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि ये बताया जाए कि यहाँ पर कल क्या हुआ था, जिससे कल कितना स्कूल में खाना गया था? मेरे यहाँ से कल 220 विद्यालय में खाना गया। हमको 1:50 पर यह सूचना मिली मध्य विद्यालय परासी जो नूरसराय में है वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़े। तो मैंने इसका जब जायजा लिया तो मालूम चला कि वहाँ रसोइया नमक के जगह पर सर्फ चला दे दी। कुछ बच्चे को नमक कम लग रहा था, इसीलिए उसने नमक मांगा तो रसोइया सर्फ दे दी। सर्फ देने के बाद कुछ बच्चे बीमार पड़े। यह हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे एमडीएम और एनजीओ को दोनों को बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सर्फ और नमक का तो फर्क पड़ता है, सर्फ का दुर्गंध भी आता है उसका, लेकिन कैसे नहीं पता चला? यह रसोइया और टीचर की गलती है। बच्चे को नमक और सर्फ में किसी भी आदमी को मालूम चल जाए कितना अंतर होता है। वहाँ रसोइया और टीचर की गलती है, इस गलती को स्कूल में जाकर समझा जाए। तो कहीं ना कहीं बदनाम करने का बार प्रयास किया जाए। हमारे एमडीएम और एनजीओ दोनों की बदनाम की जा रही है। इससे पहले नगर नौसा कैला में भी सेम घटना नगर नौसा में कैला में हुआ था, जो आप लोग जांच किए तो मालूम चला कि यह सारी गलती स्कूल प्रबंधन की हुई है। इस बार भी वही हाल है। प्रशांत शेखर यहाँ का मैनेजर है, साफ कहना है कि स्कूल के गलती का खमियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, एनजीओ और एमडीएम भोजन जो है इसी बीच देखिए रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सीआईडी की जांच में मिले तथ्य के आधार पर फैसला लिया गया। कुल 44 परीक्षाएं हुई हैं प्रभावित, 21 परीक्षा रद्द की गई, 6 परीक्षा स्थगित की गई, 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सीआईडी की जांच में मिले तथ्य के आधार पर यह फैसला लिया गया। कुल 44 परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, 21 परीक्षा रद्द की गई, 6 परीक्षा स्थगित है और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश हैं।
तो झारखंड सरकार की तरफ से देखिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार झारखंड में आंदोलन छात्रों का जारी है और जांच की मांग छात्र कर रहे हैं। हालांकि छात्र की तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन यहां पर देखिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीआईडी की जांच में मिले तथ्य के आधार पर कुछ बड़े फैसले लिए। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया, 44 परीक्षाएं इसमें प्रभावित हुई हैं, 21 परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल परसों कैबिनेट की बैठक बुलाई थी आपातकाल को लेकर के, और उसी दिन ये फैसला मुख्यमंत्री ने सारी मीडिया के सामने सुनाया। लेकिन नोटिफिकेशन कल निकाला गया है कार्मिक विभाग की ओर से, और जिस प्रकार से लगातार ये संशय बना हुआ था कि परीक्षाओं को लेकर के, एक तरफ देखें कि जो छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं लगातार, तो और दूसरी तरफ जिनकी नियुक्ति हुई है करीब 8 माह पहले 30 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। विभिन्न परीक्षाओं के जरिए उनकी नियुक्ति हुई और कई विभाग वह पिछले 8 माह से नौकरी भी कर रहे हैं। अब संशय यह बना हुआ है कि आखिर वह छात्र करे तो करे क्या, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह नहीं है निरंजन, क्योंकि 21 परीक्षा रद्द की गई है, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो रद्द हो गई हैं? देखिए कुल मिलाकर देखें तो सरकार की ओर से जो कल नोटिफिकेशन देर रात निकाला गया है उसमें 8 नोटिफिकेशन है। इसमें सिविल जज हैं, सहायक वन संरक्षक हैं, वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं, सहायक सरकारी अभियोजक हैं, एपीपी सहायक सरकारी अभियोजक हैं, एपीपी जो नियमित है, और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें झारखंड सचिव और सैनिक सेवा परीक्षा जो बैकलॉग से हुआ है। बैकलॉग यानी 2023 में 2024 में जो हुआ, और जो 14वीं बीपीएससी जेपीएससी परीक्षा जो पीटी अभी कुछ देर पहले हुई थी उसकी अधिसूचना जारी हुई थी मुख्य परीक्षा को लेकर के, इस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो परीक्षाएं रद्द हुई है। कुल मिलाकर के देखें तो 6 परीक्षाएं स्थगित हुई है और 17 परीक्षाएं जो उस पर सीआईडी की जांच हुई है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसमें करीब 44 परीक्षाएं प्रभावित हुई है, इसमें कई परीक्षाएं स्थगित हुई है, करीब रद्द हुई है, और सब पर सीआईडी की जांच चल रही है। यानी आप अगर बात करें तो 21 परीक्षाओं को रद्द किया गया, 6 परीक्षाओं की प्रक्रियाओं को स्थगित कर दी गई है, 17 परीक्षाएं बिल्कुल जांच के आदेश बिल्कुल निरंजन, और ये बहुत बड़ा फैसला सरकार का है क्योंकि छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वैसे में सरकार पीछे की भी परीक्षाओं की जांच सीआईडी से करवा रही है। आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मास्टरमाइंड अभय तिवारी के भाई अक्षय कुमार तिवारी और अभय की पत्नी सुषमा तिवारी को सीआईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, और इसके साथ ही मनोज कुमार, रोशन केरकटा और इसके साथ ही उमाकांत उराव को पूछताछ के लिए सीआईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लिए गए आरोपी से सीआईडी पूछताछ कर गड़बड़ी से जुड़े राज के खुलासे में जुटेगी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां मास्टरमाइंड अभय तिवारी पर शिकंजा कसा है, भाई अक्षय और पत्नी पर को भी गिरफ्तार किया गया। इसी बीच देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई है। 25 जुलाई को गोली मारकर के यह हत्या की गई। आरोपी राकेश कुमार गिरफ्तार किया गया है। देसी कट्टा, मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने ये देसी कट्टा और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है। बालू के ढेर में छिपाया गया था हथियार। तकनीकी साक्ष्य से पुलिस को सफलता मिली है। तो मृतक बबलू राय की हत्या हुई थी। प्रेम प्रसंग इसकी वजह मानी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई। 25 जुलाई को गोली मार करके हत्या हुई। कुछ अवैध संबंध का मामला है। इसी क्रम में जब हम लोग और तह तक गए तो पता चला कि एक गांव के ही आसपास की एक महिला है जिनका नाम गुप्त है के अवैध संबंध में थे, और उसी के अवैध संबंध के कारण उसका जो पुत्र है राकेश कुमार पेशा रंजित राय सिकंदरपुर थाना शाहपुर का, उसके द्वारा उसके आक्रोश में आते हुए और उस व्यक्ति को हत्या किया गया। पटना से देखिए, एक और आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां फुलवारी शरीफ में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया है। अलवा कॉलोनी पुल के पास यह कार्रवाई हुई है। पुलिस को देख करके भाग रहे थे दोनों आरोपी। 1 देसी पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किया गया। मिराज उर्फ मुन्ना और
फहीम गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में हथियार सप्लायर का नाम बताया गया। सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। तो मेराज पर पहले से कई केस दर्ज है। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पुल के पास जाकर के दोनों को पकड़ने का प्रयास किया तो भागने लगे, तब 50 दोनों को पकड़ा गया। वहाँ से पूछताछ के क्रम में दोनों जो अपराधी थे उनके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त जो फाहिम है उनके घर पर लाल मियाँ की दरगाह नहर के पास उनके घर पे हथियार रखा गया है, जिससे बीती तलाशी ली गई, उसमें एक हथियार बरामद हुआ है। तो इस संदर्भ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद मेराज मुन्ना और एक मोहम्मद फाहिम। तो पटना में छात्रों के महाधरना का आज दूसरा दिन है। गर्दनीबाग में छात्र महाधरने पर बैठे हैं। टीआरई 4 के विज्ञापन जारी होने के बाद भी धरना अभी भी जारी है। टीआरई 4 के एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग की गई। छात्र नेता दिलीप कुमार ने गर्दनीबाग धरना स्थल से अपील जारी की और दूसरे दिन और अधिक छात्रों के महाधरने में शामिल होने की अपील की है। जैसे ही हम लोग धरना शुरू किए तो 4 से 5 घंटा के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया गया। बहुप्रतीक्षित टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए कई बार अभ्यर्थी हम सभी मार खाए, लाठी खाए। हमें जेल में बंद किया गया, जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद किया गया। लेकिन आज टीआरई 4 का विज्ञापन आया और जो हम लोगों की मांगे थी कि टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, तो अभी विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन उसमें 2 परीक्षा की बात कही गई है और निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। चलिए खबर अब आपको धनबाद से बताते हैं। धनबाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखिए, झिलिया पुल का डाइवर्जन तेज पानी की बहाव में एक बार फिर से बह गया। डाइवर्जन बहने से मैथन और इसके साथ ही कुमार धूबी और चिरकुंडा का आपसी संपर्क प्रभावित हुआ है। स्कूली बच्चों और मजदूरों को अब करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। तो वहीं पहले से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी बारिश के कारण अटका हुआ है। हजारों लोगों के सामने आवागमन के साथ पानी का संकट भी खड़ा हो गया। स्थानीय लोग जल्द डाइवर्जन दुरुस्त कर पाइपलाइन की मरम्मत और जलापूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दिनों से तो पानी आ नहीं रही है और ये समस्या लगातार होते ही रहती है। तो कोशिश करना चाहिए कि समस्या को जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, क्योंकि नगर परिषद में तकरीबन उधर बहुत सारे गांव मोहल्ले हैं, जैसे बागाकुड़ी है, चिरकुंडा है, तालडंगा है, सोनाडंगाल है, और इधर 11 कुंड तक लगभग इसी डाइवर्सन, इसी पाइपलाइन से पानी जाती है, पीने का पानी। लगभग 1 लाख जनता इस पानी से प्रभावित है और सिवलीवाड़ी पंचायत 4 पंचायत में 3 पंचायत इस पानी नहीं जाने से प्रभावित है और ठेकेदार का काम इतना धीमा हो रहा है कि जिससे चलते मान के चलिए जनता बहुत ताहिमाम है। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश हुई है, उसके कारण डाइवर्सन बह गया है और प्रकृति के ये देन है, इतना बारिश होगा तो कच्चा डाइवर्सन वो तो टूटेगा ही ना। और यातायात को बहाल करने के लिए हम लोग दोनों तरफ अप्रोच बना दे रहे हैं कि अभी पब्लिक आना जाना करेगा और बाइक भी आना जाना करेगा। इसी बीच जामताड़ा से भी एक अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। जामताड़ा में लगातार हो रही बारिश से कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के गढ़शिमला गांव में हिंगलुई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी बढ़ने से प्रसिद्ध गढ़शिमला काली मंदिर परिसर में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे कि पुजारियों और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर परिसर में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और मंदिर कैंपस में पानी घुसने से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है।